कोटा शहर, जिसकी पहचान आज के समय में एक एजुकेशन हब के रूप में होती है। वहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लाखों लाख छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं। लेकिन जब आप कोटा से बाहर निकलते हैं तो वहाँ ऐतिहासिक धरोहरों की बहुत बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है। आप कोटा से रावत भाटा जाते हैं 45 किलोमीटर, तो वहाँ बारडोली एक गांव है, वहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं 11वीं-10वीं शताब्दी के बने हुए। दूसरी ओर आप चित्तौड़गढ़ के हाईवे पर चलते हैं तो एक स्थल है मेनाल, वहाँ पर एक सुप्रसिद्ध प्रपात भी है। और मेनाल में भूमिजा शैली के मंदिर हैं, मेनाल महादेव, उसको महानालेश्वर भी कहते हैं। इन दोनों ही मंदिर समूहों को देखना अत्यंत ही एक सुखद अनुभूति है, क्योंकि एक तरफ वो गुर्जर प्रतिहार शैली के बने हुए मंदिर हैं बारडोली में, दूसरी ओर जो मेनाल में मंदिर हैं उसकी जो निर्माण कला है वह परमारों की है, क्षमा कीजिएगा, परमारों की है, क्योंकि भूमिजा शैली के मंदिर जो हैं वो मालवा और महाराष्ट्र में अधिक पाए जाते हैं। हालांकि वहाँ जो सूचना पट है वो ये कहता है कि ये चौहानों के द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। चौहानों के द्वारा निर्मित मंदिर जो हैं वहाँ मिलते हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं है जो मेनाल का मुख्य मंदिर है। आप भारत गाथा की इस यात्रा पर मेरे साथ बने रहें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए विख्यात शहर कोटा के आसपास पुरातात्विक महत्व की धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। कोटा से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है मेनाल। यूं मेनाल की प्रसिद्धि एक प्रपात के कारण अधिक है, लेकिन वहाँ कुछ विराट देवालय भी हैं। शहर से मेनाल लगभग 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मेनाल मंदिर परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। एक सुदीर्घ पतला रास्ता परिसर तक ले जाता है। रास्ते के दोनों ओर सजीला उपवन है, सामने एक द्वार है। दूर से वह किसी महल का प्रवेश द्वार प्रतीत होता है। पास से मंदिर के गर्भगृह का ललाट बिंब दीख पड़ता है। निश्चय ही वह किसी दिव्य देवालय का हिस्सा था, जो खंडित कर दिए जाने के बाद कालांतर में वर्तमान रूप को पा गया। मेनाल का मुख्य देवालय सुरक्षित है, यद्यपि क्षतिग्रस्त हो रहा। महानालेश्वर का देवगृह हमारे लिए एक नवीन संरचना है। महानालेश्वर का देवगृह भूमिजा शैली में निर्मित है। इस मंदिर का शिखर भूमि से अखंडित वर्ग के रूप में घूर्णित होता हुआ ऊपर को बढ़ता है। कई लघु शिखरों से शोभित अंततः सुघड़ा मलक और कलश से परिपूर्ण होता है। बाहरी भित्तियों के निचले हिस्से पर छोटी प्रतिमाएं हैं। पंक्तिबद्ध गजदल, जीवन के विविध व्यापार में डूबे जन सामान्य, पशु पक्षियों का चित्रांकन, कीर्तिमुख आदि। ऊपर मझौली और आदमकद प्रतिमाएं हैं, विशेषकर देवियों की। नटराज, ब्रह्मा, अग्नि आदि भी पूरी धज से उभरते हैं। समय की धूल ने उन्हें अवश्य कुछ मलिन कर दिया है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। रंगमंडप की छत क्षतिग्रस्त हो रही, लोहे के 4 स्तंभों से उसे सहारा दिया गया है। अधिकांश प्रतिमाएं और अलंकरण अदृश्य होते जा रहे, कालिख पसरती जमती जा रही है। छोटी प्रतिमाएं पहचान में नहीं आती। कमल दल द्रष्टव्य हैं। मंडप की छत महाअलंकृत है, बारडोली के रंग मंडप से मिलती है। सामने एक नंदी मंडप है। नंदी बाबा का एक पांव तोड़ दिया गया है। शीश सुरक्षित है। इसे आप सौभाग्य कहिए। मेनाल यानी महानालेश्वर के आसपास 4 अन्य मंदिरों के ध्वंसावशेष हैं। एक देवालय के मंडप का खंडित अंश है। 3 अन्य देवगृह 50 से 60% विनष्ट हो चुके हैं। परिसर में भग्न मंदिरों के हिस्से रखे गए हैं। महानालेश्वर के ये देवालय चौहान राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ऐसा सूचना पट कहता है। संरचना परमारों की कला से मेल खाती है। मालवा और महाराष्ट्र में भूमिजा शैली के ऐसे मंदिर खूब मिलते हैं। पीछे एक संकरा सा द्वार है जो सुप्रसिद्ध प्रपात की ओर ले जाता है। करोड़ों करोड़ वर्ष पूर्व पड़ी उन गहरी दरार के दोनों ओर वलयाकार चट्टानें हैं। बीत चुके युगों अब्दों की आड़ी तिरछी रेखाएं उन पर उभरी हुई हैं, जैसे बुढ़ापे में चेहरा रेखाओं से भर उठता है। वहाँ पंछी शोर करते फिरते हैं, चक्राकार घूमते हैं, शैल श्रृंगों पर बैठते हैं, उड़ जाते हैं। सैलानी सेल्फी लेते हैं। झांक कर देखो तो नीचे हरा पानी नजर आता है। अभी पानी ठहरा हुआ है। हवाओं के थपेड़े से उन पर झुर्रियाँ पड़ती हैं।
गह्वर की मोहक और विस्मयकारी उपस्थिति नीचे पड़े कचरे से धूमिल हो जाती है। वहाँ चिप्स के पैकेट, ग्लास, बोतलें पड़ी हुई हैं। ग्लानि होती है, क्रोध आता है, उसके बाद विवशता घेरती है। वर्षा के दिनों में यहाँ से जलधार गिरती है। अभी धूप उतर रही है। जलधार को देखते हुए गिरने का अनुभव भी परमावश्यक है। जहाँ से धार बहकर आती है वहाँ की चट्टानें चिकनी हो गई हैं। वहाँ कोई ठहर कर देखे तो दिखता है कि करोड़ों करोड़ वर्ष का समय कैसे बह गया है। इस गह्वर से कुछ दूर एक छोटी पहाड़ी पर अन्य देवालय का शिखर उभरता है, खंडित शिखर। अभी धूप तेज है। मैं कुछ मंद कदमों से उधर जाता हूँ। वहाँ एक ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित देवालय है। भगवान शिव को समर्पित देवगृह के सामने शीश विहीन नंदी बैठे हैं। अलंकरण साधारण है। मीनाल का दृश्य प्रपात दोबारा रोकता है। उन्मत्त उड़ते हुए पंछी अब तक उड़ रहे। गह्वर में उतरता सन्नाटा रह रहकर युवकों के शोर से टूटता है। यह विशाल खोह अथराई आंखों से न जाने कुछ देख रहा है। इसे प्रतीक्षा है वह दिन दूर नहीं जब काले बादल यहाँ बरसेंगे। प्रपात के प्राणों में स्पंदन होगा। हरहराता जल यहाँ से इस अति विशाल विवर में उतरेगा। अब ये व्याकुल पंछी मेघ मल्हार गाएंगे। परित्यक्त देवालयों के शिखर धुलकर दमक उठेंगे। कोटा से ही लगभग 45 किलोमीटर दूर अन्य स्थल है रावत भाटा। वहाँ के बाडोली ग्राम में कुछ विलक्षण देवालयों के भग्नावशेष हैं। परिसर में सबसे पहले वर्गाकार सूखे सरोवर के मध्य एक भग्न देवालय है। आसपास 2-3 देवालयों के खंडावशेष हैं। उन्हें सहारा देकर उठा दिया गया है। ढहे हुए घर अच्छे नहीं लगते, फिर चाहे वे मनुष्य के हों या देवालयों के। लोगों को भ्रम हो सकता है कि बाडोली में देखने को बस यही है, किंतु नहीं। आगे बढ़िए। सघन वृक्षों के आवरण से धीरे धीरे शिखर उभरते हैं। सम्मोहन 5 छोटे बड़े देवालय प्रकट हो जाते हैं। क्षण भर बाद जिस देवगृह के सामने हम खड़े होते हैं उसे घंटेश्वर महादेव की संज्ञा दी गई है। वही गुर्जर प्रतिहार के हस्ताक्षर हैं, लेकिन भिन्न भी। भव्य तो अनिवार्य रूप से। मुखमंडप कुछ चौंकाता है। चिरपरिचित गुर्जर प्रतिहार से सूक्ष्म अंतर है। स्तंभ अत्यंत सुघड़ हैं। गोलाई में पुष्टकर अलंकरण में मिलते जुलते। मकर तोरण स्वागत करता है। नीचे नंदी बाबा खंडित हैं, शीश विहीन। ग्रीवा थर से गढ़ी पुष्पमाल से अब तक शोभित है। काल के अश्रु ढलक कर काले पड़ गए हैं। एक आंख रह गई है। मन कड़वा हो जाता है, मानो घर के प्रवेश द्वार पर ही किसी अशुभ समाचार का संकेत मिल गया हो। धीरे धीरे हम मंदिर में रमते चले गए। पिछले हिस्से की 90% प्रतिमाएं निष्ठुरता से विकृत कर दी गई हैं। ऊपर जहां तक उनके हथौड़े जा सके वहां तक ध्वंस किया गया है। गर्भगृह पर ताला जड़ा था। संभवतः कुछ स्थानीय लोग पूजा अर्चना आदि करते हैं। भीतर घुप अंधेरा। शिवलिंग द्रष्टव्य नहीं था। अंधेरे में एक उजली माला कौंधती थी, महादेव पर रखी गई थी। यहाँ नटराज की कुछ अनन्य प्रतिमाएं थीं, सब नष्ट कर दी गईं। कुछ चोर ले गए। एक प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। बाहरी भित्तियों पर अंधकासुर का वध करते हुए आशुतोष विराजमान हैं, पूर्ण नहीं है। वेदीबंध से तनिक ऊपर प्रतिष्ठित अन्य सभी प्रतिमाएं तोड़ी जा चुकी हैं। ऊपर वे देखी जा सकती हैं। पुरुष की जंघा और कटि प्रदेश पर वार किया गया है। वक्ष, ग्रीवा और शीश सुरक्षित हैं। मुखमंडप जहाँ शिखर को स्पर्श करता है वहाँ का अलंकरण अनमोल है। आमलक और कलश पूर्ण है। प्रतिमाओं के ध्वंस से परे देवालय दृढ़ है। वेदीबंध अगले 1000 वर्षों तक स्थिर रह सकता है। घंटेश्वर महादेव के सामने रंग मंडप है। लुटा पिटा तथापि चकित करता है। दाहिनी दिशा में गणपति का गेह है। वहाँ एक अद्भुत विग्रह विनष्ट अवस्था में जड़ीभूत है। गणनायक का विशाल और कलात्मक विग्रह शुंड से खंडित है। दोनों भुजाएं तोड़ डाली गई हैं। दोनों पांव भी आधे कटे हुए हैं। हम सोचते हैं भला कैसे लोग थे, किस ग्रह से आए थे, इस ध्वंस में कौन सा रस लेकर जाते थे। किंतु गणपति अकेले नहीं हैं। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी वैसे ही ध्वस्त की गई है और विशाल त्रिमुखी महादेव के तीनों मुख पूरी तरह से सपाट कर दिए गए हैं। परिसर में दर्जन भर शिवलिंग बिखरे पड़े हैं।
कुछ महालंकृत सिर दल भूमि पर लौट रहे हैं, कुछ स्तंभ हैं, स्तब्धता चारों ओर छिटकी हुई है। जब हम घंटेश्वर महादेव परिसर में भ्रमण कर रहे थे, तब मकर तोरण के पास आकाश कोई गंधर्व लोक सा दिखाई देता था। एक विचित्र सी नीलिमा थी, जिसमें मेघ का मध्यम धूसर काला रंग पोता गया था। आंसू और आनंद दोनों मिल गए थे। कुछ यक्षिणियां धवल वस्त्रों में रथारूढ़ बही जा रही थीं। हमारी आंखों के सामने ताड़ का पत्र रह रह कर कांपता था। रंग मंडप न जाने क्यों रो रहा था। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।